के थोड़ा सा अफसोस होता है कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है फर्नीचर एक्सपोर्ट करने का, उसको हम यूटिलाइज ठीक से नहीं कर पा रहे। और अगर पाकिस्तान के इस पोटेंशियल को, जो टैलेंट यहाँ पर हमने देखा है, जो फर्नीचर जिस क्वालिटी का बना रहे हैं पाकिस्तान, इस क्वालिटी के फर्नीचर्स दुनिया भर में इसकी मांग है। तो मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी असिस्टेंस हम इस इंडस्ट्री को दे दें तो शायद ये एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का चंक पाकिस्तान को दे पाएगी। ये इंडस्ट्री किसी तरह इग्नोर हुई पाकिस्तान से, और इस इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने के लिए इंशाल्लाह जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। 3.6 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है इस वक्त पाकिस्तान की फर्नीचर की, जो ना होने के बराबर है, और इसको हम कोई बिलियन डॉलर तक ले जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरी भरपूर तवज्जो दी जाएगी, कोशिश करेंगे कि इसको आगे लेकर चलें, और मैं हुकूमत की तरफ से इसे भरपूर इस पर सपोर्ट का अदा भी करता हूँ। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि कराची की तरक्की के मंसूबों पर सिंध हुकूमत अपना झंडा लगाना चाहती है तो राजी हैं। कराची में मीडिया से बात करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि कराची का कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। आप बाकी चीज़ तो छोड़े, कराची का मास्टर प्लान ही नहीं है हमारे पास। तो जो शहर बगैर मास्टर प्लान के बढ़ रहा हो, उसकी हालत ऐसी होने में कोई हरज नहीं है। नज़र नहीं आता कि कोई हैरत की बात नहीं है उसके, जिसके अंदर यानी अनप्लान के तरीके से शहर बढ़ना शुरू हो गया। अगर प्लान करेंगे, मास्टर प्लान आपके हाथ में होगा, आपको पता होगा कि क्या चीज़ कहाँ से जा रही है, कैसे उसको ठीक करना है या डेवलप करना है, तो आप कर पाते हैं। मैंने जब गवर्नर बनने के बाद मैं CM साहब के पास गया था, CM हाउस, और मैंने जाके उन्हें कहा था कि जी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिफरेंसेस होंगे, जो भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, वो अपनी जगह, लेकिन मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। और यही लाइन फेडरल वफाक से मुझे मिली थी कि उनके साथ मिलकर चलना है और प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील पहुँचाना है। तो मेरी उनसे ये बात तय हुई थी कि कुछ भी हो जाए, जो प्रोजेक्ट्स हैं वफाक और सिंध के मिला के, या वफाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं कराची के अंदर या सिंध के अंदर, उनको हम पाए तकमील तक पहुँचाते हैं। बात उस वक्त बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो आगे नहीं बढ़ सकी। मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ कि जब भी वज़ीर आला साहब चाहें, जब भी उनका ये ख्याल हो कि वो वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, मैं इसके लिए हाजिर हूँ। सिंध हुकूमत को कराची के मंसूबों के लिए टाइम फ्रेम, थर्ड पार्टी ऑडिट और फंड्स की किल्लत की निशानदही की तजवीज़ दी थी। इस तजवीज़ पर सिंध हुकूमत ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत ने ग्रीन लाइन के लिए बसें फराहम नहीं की। मेरा ख्याल है 4 से 6 महीने लगेंगे, इंशाल्लाह ग्रीन लाइन के अंदर बसें चलना शुरू हो जाएंगी। उसके अंदर भी एक एम्बिग्विटी है जो मैं आपको बता दूँ। ये 80-20 के बेसिस पे एक फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। 80% फेडरल गवर्नमेंट ने डालना था, 20% सिंध गवर्नमेंट ने डालना था। फेडरल गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है, बल्कि अब हम जो ग्रीन लाइन का एक बना था, उसके साथ हमने उसकी एक्सटेंशन भी शुरू कर दी है, लेकिन ताहाल सिंध हुकूमत ने बसें नहीं दी हैं। मैं सिंध हुकूमत से कह भी चुका हूँ, दोबारा अब ऑफिशियली भी उनको लिखने जा रहा हूँ कि आप ये हमारे हवाले कर दें, तो मैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हम बसें ITS सिस्टम डाल के इसको फौरी तौर से ऑपरेट कर देंगे। अगर आपके पास इस वक्त मुश्किलात हैं, कमी है वसाइल की, या आपका इंटरेस्ट नहीं है इस तरफ, तो इसे रहने दें। इंशाल्लाह हम ये पैकेज पूरा करके कराची को दे देंगे। मैं सिर्फ अपने शहर और अपने सूबे को बेहतर बनाना चाहता हूँ। ताहम कराची की तरक्की के मंसूबों पर सिंध हुकूमत अपना झंडा लगाना चाहती है तो राजी हैं। ब्रिज का रोल तो मैं पहले दिन से अदा कर रहा हूँ, मैं आज भी तैयार हूँ ब्रिज का रोल अदा करने के लिए, लेकिन अगर ब्रिज की पुल की दूसरी तरफ वाला आधा रास्ते भी ना आए तो फिर वो मुश्किल हो जाता है दूसरी तरफ पार उतारना ब्रिज को। तो कुछ 2 कदम तो चलें, 10 कदम चलने को तैयार हूँ। परसों प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है KIDCL का, और उसको मज़ीद पावरफुल किया गया है, और KIDCL को उन्होंने तकरीबन 50 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स लाने के लिए कहा है, ख़ास तौर से मख्तस किए हैं कराची के लिए। इसके अलावा KIDCL का दायरा इख्तियार बढ़ा के उसको पूरे सिंध तक किया गया है। अंदरून सिंध के जो शहर हैं, अजला हैं, उनकी भी अभी हम सर्वे रिपोर्ट्स ले रहे हैं, और उसके प्रोजेक्ट्स भी प्राइम मिनिस्टर फौरी तौर से देने के लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर का बड़ा इंटरेस्ट है इस वक्त सिंध के अंदर, जो खुशाइंद है कि वफाकी हुकूमत सिंध में इंटरेस्ट ले रही है, सिंध के अर्बन और रूरल सेंटर्स के अंदर इंटरेस्ट ले रही है, ज़िंदगी की जो सहूलियात हैं वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। मेयर कराची से भी एक ब्रीफिंग ली, डिटेल ब्रीफिंग ली, कि जो कराची का ऑपरेशन हुआ है इसके अंदर जो लोग डिसलोकेट हुए हैं उन्हें रिहेबिलिटेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारी मशावरत जारी है। मैंने उन्हें यह भी कहा है कि कोई अगर वो लैंडमार्क करके दें जगह हमें लोगों को रिलोकेट करने के लिए, तो मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करके वो जगह भी अलॉट कराने के लिए तैयार हूँ उन लोगों के लिए, उन मार्केट्स के लिए जो टूटी हैं। और जो कचरा इस वक्त मलबे की सूरत में कराची में पड़ा हुआ है, जो पूरा कराची में जो ऑपरेशन हुआ है तजावज़ात का,
उसको फौरी तौर से उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम के तहत हमने ये काम कराची में किया है, अगर वो ब्यूटिफिकेशन हम ना कर पाए तो ये ऑपरेशन हमारा करना बेकार होगा। लोगों को भी डिसलोकेट किया, ब्यूटीफाई भी ना कर सके और वहाँ पे नए ढाबे और छाबड़े लग जाएंगे तो वो एक ख़राबी की तरफ मामला जाएगा। मेयर के पास पैसे नहीं है। मेयर को मैंने कहा, वो उन्होंने कहा कि जी मैंने एक मॉडल, सिर्फ एक सदर टाउन का एक मॉडल मैंने दिया है सिंध गवर्नमेंट को कि जी इसको अगर हम ठीक कर लें तो उसको ठीक करने का खर्चा तकरीबन 20 करोड़ रुपए आ रहा है, जो कि कुछ भी नहीं है इतने बड़े शहर के लिए। एक टाउन को ठीक करने का, जिसमें से डेब्रीज उठानी है, फुटपाथ की ब्यूटिफिकेशन है, ग्रीन करना है, सड़कें और दीवारें ठीक करनी है। 20 करोड़ रुपया वो कहते हैं कि जो मेरे पास अभी 20 करोड़ भी नहीं है और गवर्नमेंट दे भी नहीं रही है। अब 1 महीने 1.5 महीने से ऊपर हो गया, शायद कोर्ट ने अब कोई फैसला किया है कि वो उसको दें। तो जहाँ पे मामलात इस तरह लहतो लाल से चलेंगे, जहाँ पे मामलात उनको लटकाया जाएगा और डिले किया जाएगा, वहाँ पे शहर की हालत अबतर हो जाती है। कराची वो शहर है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैकबोन है। ये बताने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती कि कराची 70% रेवेन्यू जो है वो कराची देता है। तो लिहाजा इस कराची को हमने ठीक करना है।